हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमूल्य सिंह क्लासेस। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए और प्रेस करें बेल आइकॉन हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा यूजीसी के रिगार्डिंग। जैसा कि आपको पता है सर, यूजीसी जो है अपनी नई गाइडलाइंस जो है इशू करने वाला है कुछ ही दिनों में, जिसके रिगार्डिंग उसने सभी यूनिवर्सिटीज से कुछ सजेशंस मांगे हैं, जिसके रिगार्डिंग आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है सर, यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस जारी की थी 29 अप्रैल को, जिसमें उसने ये कहा था कि सर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं ऑल इंडिया, वो सभी के सभी किस हिसाब से जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, अभी एक या दो दिन पहले की ही बात है जब सीबीएसई के द्वारा सभी को जो है प्रमोटेड पास कर दिया गया और ये कह दिया गया कि सर अब किसी भी बच्चे के एग्जामिनेशन नहीं होंगे। ऑफिशियली अनाउंस हो गया सर ये कि सभी बच्चों को पास कर दिया गया। अब बात आती है सर कॉलेज के बच्चों की। जी हाँ, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों की। तो आपको बता देना चाहते हैं सर कि जो प्रीवियस यूजीसी गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग सर फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोटेड पास कर दिया जाना था, और जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं, मतलब से फाइनल ईयर के बच्चे हैं, उनको बेसिकली उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट करना था। फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनको सर ये कह सकते हैं कि असेसमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन पे पास करना था, लाइक उनके असाइनमेंट के रिगार्डिंग या फिर कोई ऐसी स्कीम के रिगार्डिंग उन्हें पास करना था, जैसे आपको हमने बताया था कि किस हिसाब से उनको पास किया जाना है। और जो सेकेंड ईयर के बच्चे उनको जो पास किया जाएगा वो किया जाएगा कंपोजिट स्कीम के तहत। कंपोजिट स्कीम का मतलब से 50% मार्क्स उनके लगेंगे प्रीवियस ईयर के और 50% लगेंगे उनके असाइनमेंट बेस्ड के सर, मतलब बेसिकली सर इंटरनल इवेल्युएशन के उनके मार्क्स लगने थे। और जो फाइनल ईयर के बच्चे थे उनका सर एग्जामिनेशन कंडक्ट करना था। अब जैसा कि आपको पता है सर, नावाडे क्या सिचुएशन है इस टाइम पे, देख सकते हैं आपकी कोविड के जो केस हैं वो डे बाय डे डबल ट्रिपल रेंज से जो है इंक्रीज हो रहे हैं। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, या किसी भी सिटी की बात करें, हर सिटी में ये जो केसेस हैं डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। और इस सिचुएशन में बच्चों के एग्जामिनेशन लेना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो, और एक तरह से ये कह सकते हैं कि बच्चों को मौत की खाई में भेजना है एग्जामिनेशन लेने का मतलब। तो इसी के रिगार्डिंग काफ़ी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सर किसी भी बच्चे की एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए, और हमने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और हमने भी ये बात कही थी कि सर जान है तो जहान है, पेपर तो सर बाद में भी होते रहेंगे। और एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं फिर से बताना चाहता हूँ सर, जिस तरह फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चों को पास करने के लिए गाइडलाइंस आई थी कि इस तरह से पास किया जाना चाहिए, तो सर फाइनल ईयर के बच्चे जो हैं उनको भी कोई पीपीटी किट नहीं मिल रखी, उनके पास कोई ऐसा कवच नहीं है कर्ण का जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे सर कोविड के लिए। तो आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, चाहे वो बच्चा फर्स्ट ईयर का हो, चाहे वो बच्चा सेकेंड ईयर का हो, चाहे वो बच्चा थर्ड ईयर का हो या फिर फाइनल ईयर का, सर हर बच्चा सर इस देश का भविष्य है। तो आप सभी को हर एक बच्चे के लिए सोचना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बारे में सोच लिया और थर्ड ईयर के बच्चों को चलो मरने दो, ऐसा कुछ भी फैसला नहीं लेना सर। आपको एक ऐसी स्कीम लानी होगी जहाँ पर स्टूडेंट्स का कोई भी लॉस ना हो। सर ज़्यादा से ज़्यादा एक सेशन के बच्चों को ही आप पास कर रहे हैं ना, बाकी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा सर बच्चों के फ्यूचर पे। इसके रिगार्डिंग अगर प्रमोटेड पास होते हैं, जिन बच्चों को प्रमोटेड पास रिगार्डिंग से दिक्कत है, लाइक जो बच्चे कह रहे हैं नहीं सर हम जो है ऐसे पास नहीं होंगे, हम तो सर ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं, उनके लिए आप इम्प्रूवमेंट की स्कीम सामने रखिए, जिससे कि वो बच्चे इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दें और अपने मार्क्स को बढ़ा लें। बाकी अभी भी मेरा यही सजेशन है कि सभी बच्चों को प्रमोटेड पास कर देना चाहिए, किसी भी सिचुएशन पे एग्जामिनेशन नहीं होने चाहिए। और इसी बात को जो है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज मान रही हैं। आपको लाइक मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो में बताया था कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने साफ तौर पे ये कह सकते हैं, खुले तौर पर कह दिया कि एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो सकते। लाइक दिल्ली में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने कह दिया, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी जो कि सीएम है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, राजस्थान में कह दिया गया, और अन्य स्टेटों में भी ऐसे धीरे धीरे लोग जो है इस इनिशिएटिव को ले रहे हैं कि एग्जामिनेशन इस टाइम पे कंडक्ट नहीं करना चाहिए। जिस सिचुएशन पे लोग घर से बाहर निकलने पे डर रहे हैं, जिस टाइम पे स्टे होम स्टे सेफ ही सबसे बेटर रास्ता है, उस सिचुएशन में बच्चों का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं उन्होंने ये फैसला लिया है। बाकी यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग
जो है अब आने वाला फैसला उस पर ही निर्भर करेगा। अच्छा, कई बच्चों का डाउट हमारे सामने ये था कि सर प्रमोटेड होंगे तो क्या जो पीजी स्टूडेंट है वो भी प्रमोट होंगे, मतलब सर एमकॉम स्टूडेंट है वो क्या प्रमोट होंगे, जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं या फिर जो डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं या सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, क्या ये सब बच्चे भी प्रमोट होंगे? तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ सर, एग्जामिनेशन लेने और ना लेने पे डाउट आ रहा है सर, एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे या नहीं। तो जाहिर सी बात है कि आप चाहे मास्टर कर रहे हो, आप चाहे सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो, चाहे आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, सर आपके भी एग्जामिनेशन नहीं होंगे, आपको भी प्रमोटेड पास किया जाएगा। अब बात करते हैं सर बैक वाले बच्चों की, जिनकी सर ये कह सकते हैं कि बैक आई थी प्रीवियस ईयर में, उनको भी सर घसीटा जा रहा था फाइनल ईयर के बच्चों के साथ कि उनके एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट किए जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ सर, अगर सभी बच्चों को प्रमोटेड पास किया जाएगा तो किसी के भी पेपर नहीं होंगे, चाहे वो बैक का बच्चा हो, चाहे फाइनल ईयर का बच्चा हो, चाहे मास्टर का बच्चा हो, चाहे डिप्लोमा का हो, चाहे सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा हो, किसी के भी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होंगे। अब चलिए आज की खबर पे चलते हैं, जो कि यूजीसी ने बहुत ही अच्छा सजेशन मांगा है सभी यूनिवर्सिटी से, सभी यूनिवर्सिटी के वीसी से, कि आप बताएं कि छात्रों को किस तरह प्रमोट किया जाए। कई स्टेट्स में प्रमोट किया गया बच्चों को, और प्रमोशन ऐसे हुआ कि बच्चे सेटिस्फाई ही नहीं है कि सर हमारे जो ना बिलो एवरेज मार्क्स मिले हैं, जिसके रिगार्डिंग जो है यूजीसी अब फैसला लेगा कि सर किस तरह से बच्चों को जो है पास किया जाएगा। अगर प्रमोटेड पास किया जाएगा तो मतलब सर चांसेस पूरी तरह बढ़ चुके हैं कि सर प्रमोटेड बच्चों को पास ही किया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए सर, अमर उजाला का ये आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हैं। यूजीसी ने कहा हर विश्वविद्यालय बताए कि छात्रों को प्रमोट कैसे करेंगे। यूजीसी के मैंने कहा था ना सर गाइडलाइंस जारी होने वाली है, तो उसी लिए वो सजेशन मांग रहा है सभी यूनिवर्सिटीज से कि आप स्कीम बताइए सर किस तरह से जो है बच्चों को प्रमोटेड पास किया जाएगा, और किस तरह से इस तरह प्रमोट करें बच्चों को कि सभी बच्चों का जो है बेनिफिट हो, कोई किसी भी तरह का लॉस ना हो बच्चों का। पढ़ के सुनाता हूं सर इस आर्टिकल को आपको। कोरोना का असर सामान्य जनजीवन के साथ ही छात्रों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। स्नातक और प्रस्नातक की परीक्षाओं को लेकर अभी तक ना यूजीसी के ठोस निर्णय ले पाई है और ना ही विश्वविद्यालय। कुछ विश्वविद्यालय अपने स्तर से छात्रों को प्रमोट करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। छात्रों को प्रमोट करने से पहले उन्हें छात्रों को प्रमोट करने का अपना आधार, मतलब सर बेसिकली बेस क्या होगा पास करने का। जैसे कि पुरानी यूजीसी की गाइडलाइंस में फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चों को क्या कहा गया था पास करने के लिए, कि फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनको इंटरनल इवैल्यूएशन के बेस पे पास किया जाएगा, और सेकेंड ईयर के बच्चे उन्हें कंपोजिट स्कीम द्वारा, मतलब सर 50% प्रीवियस ईयर के मार्क्स लगेंगे और 50% इंटरनल इवैल्यूएशन के। तो यहाँ पर बेस पूछा गया है यूजीसी द्वारा सभी यूनिवर्सिटीज से कि किस बेस पर आप सभी स्टूडेंट को प्रमोटेड पास करेंगे। तो सभी यूनिवर्सिटीज को जो है एक स्पेसिफिक डेट दे रखी है यूजीसी द्वारा कि इस डेट तक आपको अपने सजेशन सबमिट करने हैं। यूजीसी को आधार बताना होगा, वह बताएंगे कि किस आधार पर, किस बेस पर छात्रों को पास किया जा रहा है, क्योंकि एक गलत निर्णय से छात्रों का भविष्य खराब हो सकता है, साथ ही विश्वविद्यालय पर भी कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय परीक्षा कराने के मूड में नहीं है। बिल्कुल सर, इस टाइम पे परीक्षाएं होनी भी नहीं चाहिए और छात्रों को प्रमोट करने की योजना बन रही है। ऐसा करने से पहले विश्वविद्यालय को अपने स्तर पर बताना होगा कि वह प्रमोट के लिए किस आधार पर बच्चों को पास कर रहे हैं, क्योंकि हर विश्वविद्यालय में स्थितियां अलग अलग होंगी। विश्वविद्यालय खुद लेंगे निर्णय, लेकिन गलत निर्णय नहीं ले सकेंगे। जानकारी के अनुसार देश के सब विश्वविद्यालय ने छात्रों को प्रमोट कर दिया, लेकिन उन पर सवाल खड़े हो गए। छात्रों ने भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया, तो यूजीसी ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कहा कि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह छात्रों के भविष्य की ओर ध्यान न दें। अब बेसिकली हुआ क्या, कुछ विश्वविद्यालय ने, कुछ यूनिवर्सिटीज से, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बच्चों को प्रमोटेड पास कर दिया। मतलब सर बच्चों का एक ये कह सकते हैं डिमांड थी बच्चों की कि सर सभी को प्रमोटेड पास करो, कि किसी का भी एग्जामिनेशन कंडक्ट मत करो। तो उस यूनिवर्सिटीज ने क्या किया, उन्होंने बच्चों को पास किया, बट जो मार्क्स दिए गए हैं सब बिलो एवरेज हैं। एवरेज एक मार्क्स होते हैं, उससे भी कम मार्क्स देकर बच्चों को पास किया गया। एक तरह से बच्चों के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया गया कि वो अब आगे जो है नेक्स्ट आगे आपने अगर बैचलर डिग्री कर ली है तो सर मास्टरी कितने % पे करेंगे, सर उससे भी मतलब एवरेज से भी कम दिए हैं, तो अब वो भविष्य में क्या कर सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग कई बच्चों ने जो है
उन यूनिवर्सिटीज़ पर केस किया है, उन जो उनके पेरेंट्स हैं उन्होंने उस पर जो है याचिका दायर की है कि सर इस रिगार्डिंग बहुत गलत किया गया, प्रमोटेड पास इस तरह नहीं करना चाहिए। तो अब सर यूजीसी बेसिकली जो है इन सभी को के जो सजेशंस हैं उन सभी को जो है कंक्लूड करके एक गाइडलाइंस जारी करेगी, जिसके तहत सभी यूनिवर्सिटीज़ को, सभी विश्वविद्यालयों को उस यूजीसी की गाइडलाइंस को मानना पड़ेगा और वही मान्य होगा। अब इसमें सर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कनेक्टेड है, क्योंकि कई बच्चों का एक क्वेश्चन था कि सर इग्नू क्या यूजीसी के अंडर आता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर यूनियन ग्रांट कमीशन के अंडर ये सभी इग्नू विश्वविद्यालय एक्सेट्रा सभी के सभी रजिस्टर्ड होते हैं और यूजीसी का फैसला ही इन सब का फैसला होता है। यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही ये अपने डिसीजंस लेते हैं। बट सर अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग सर विश्वविद्यालय को निर्णय सौंपा जा रखा था कि आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है बच्चों को प्रमोटेड पास कर सकते हैं, बट सर उसका बेस हमें जरूर बताएं। और इन्हीं सबको जो है इन सबके सजेशन को कंक्लूड करके जो है अब यूजीसी अपनी नई गाइडलाइंस जारी करेगा, वो जल्द ही जारी होने वाली है। बट सर इस सजेशन मांगने को लेकर जैसे जी आप देख सकते हैं यूजीसी ने कहा हर विश्वविद्यालय बताएगी छात्रों को प्रमोट कैसे करेंगे। इस सजेशन से सर हम साफ बता सकते हैं ये बात कि सर अब सभी बच्चे जो है प्रमोटेड पास होने वाले हैं। जितने ही बच्चे सर इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। और इस वीडियो में मैंने सर आपके मैक्सिमम डाउट सॉल्व किए हैं। और एक और बात बता देता हूँ सर, कई बच्चों का डाउट था कि सर हम प्रमोटेड पास हो जाएंगे तो हम एग्जामिनेशन फॉर्म क्यों भरें, हम असाइनमेंट क्यों सबमिट करें। तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर, असाइनमेंट आप सबमिट करोगे, आपको करना पड़ेगा, इंटरनल इवैल्यूएशन आपका जो ले रहे हैं वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सर उसी के बेस पर आपको जो है पास किया जाएगा। क्योंकि सर सबसे अच्छा जो विकल्प है यही है कि सभी बच्चों को जो है असाइनमेंट के बेस पर ही पास किया जाना चाहिए या फिर इंटरनल इवैल्यूएशन के बेस पर ही पास किया जाना चाहिए। तो आप प्लीज़ सर असाइनमेंट अपना सबमिट कर दीजिए। अगर आप इग्नू के बच्चे हैं तो सर 30 जून लास्ट डेट है, आप प्लीज़ असाइनमेंट अपना सबमिट कीजिए। और रही बात एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की, तो आपको बता देता हूँ सर कि अगर बच्चा रेस में भाग ही नहीं लेगा तो सर जीतेगा कैसे। तो बेसिकली वही बात है, बच्चा एग्जामिनेशन फॉर्म भरेगा ही नहीं तो एग्ज़ाम देगा कैसे, और एग्ज़ाम जो उसने देने की सोच ही नहीं रखी तो वो प्रमोटेड पास कैसे होगा। प्लीज़ इस बात को मेरी गौर से समझिएगा। और अगर आप प्रमोटेड पास होना चाहते हैं तो प्लीज़ सर अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। यही था आज का मेरा वीडियो को बनाने का उद्देश्य। आई होप सर आप सभी के सभी डाउट जो है सॉल्व हुए होंगे। अगर सर आपके सभी डाउट सॉल्व हुए तो प्लीज़ सर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट हो सर कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम सभी के बच्चों के जो है डाउटों का आंसर जरूर देंगे। और सर प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।